Good evening, all the joinees. Thank you for joining. Hi, this is Amisha. Welcome to the webinar conducted by Engine Research. तो आज का जो वेबिनार है वो हिंदी में होगा। तो आज आप देख सकते हो हमारा टॉपिक है एंजन प्रो। तो आज के सेशन में हम एंजन प्रो कवर करेंगे। तो आप जैसे ही एंजन प्रो पे जाओगे, यहाँ पे आपको हाय, देयर वाज अ नेटवर्क इशू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आप देख सकते हो ये हमारा लैंडिंग पेज है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरियस टैब्स देखने मिल जाएंगे। तो आज के वेबिनार के लिए हम बेसिकली एंजन प्रो को कवर करेंगे। तो आप जैसे ही एंजन प्रो पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 4 टैब्स देखने मिल जाएंगे। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट्स, सेकेंड है मल्टी पोर्टफ्लो एनालिसिस, थर्ड है गोल बेस्ड प्लानिंग एंड फोर्थ है रिस्क प्रोफाइलिंग। तो स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट्स में ये जो टेम्पलेट्स है ये प्योरली 100% ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो है जो हमने फिक्स्ड एल्गोरिदम से क्रिएट किया है। सो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन कैटेगरीज देखने मिल जाएंगे, जैसे कि आप एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, आप इक्विटी देख सकते हैं, फिक्स्ड इनकम देख सकते हैं एंड सेक्टोरल देख सकते हैं। सो अभी हम मीडियम ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो पे फोकस करते हैं। सो लेट्स से अगर आपको जानना है कि ये पोर्टफ्लो क्रिएट करने के लिए हमने कौन से कंपोनेंट्स को और स्कीम को सिलेक्ट किया है ये पोर्टफ्लो क्रिएट करने के लिए, तो वो आप कैसे देख सकते हो? उसके लिए आपको सिंपली ये बार लाइक आइकन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट कि ये स्कीम्स है जो हमने सिलेक्ट किया है, फॉर क्रिएटिंग दिस मीडियम ग्रोथ पोर्टफोलियो। एंड आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका वेटेज क्या दिया है हमने। सो ये जो स्कीम्स हमने सिलेक्ट किया है, बेसिकली हम ये पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं एंड वो पर्टिकुलर कैटेगरीज में से जिस फंड का स्कोर सबसे हाईएस्ट होता है, जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है, वही फंड को हम सिलेक्ट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंजन फंड स्कोर हम ये फंड्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एंजन फंड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिंगल फंड ओपन करेंगे। अब जैसे ही सिंगल फंड ओपन करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल फंड एनालिसिस ओपन हो जाएगा एंड टॉप में आपको
ब्लैक टाइल आइकन देखने मिल जाएगा जहां पे आपको एंजल फंड स्कोर विजिबल हो जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको डिटेल एंजल फंड स्कोर का क्लासिफिकेशन देखने मिल जाएगा। सो एंजल फंड स्कोर जो होता है ये हमारा इन हाउस स्कोरिंग मेथड होता है जो हम पर्टिकुलर फंड्स को प्रोवाइड करते हैं, एंड इसको आप इंट्रा कैटेगरी ही कंपेयर कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आपका फंड मल्टी एसेट एलोकेशन से बिलोंग करता है सो आप उसको मल्टी एसेट एलोकेशन के साथ ही कंपेयर कर सकते हो। आप उसको लार्ज मिड स्मॉल कैप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एंड इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके 10 के बीच में ये स्कोर्स का रेंज होता है। जितना 10 के पास रहेगा आपके फंड का स्कोर, उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। एंड ये स्कोर जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट होता है फंड का AUM जिसको हम 10% एलोकेट करते हैं। सेकेंड होता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड वोलेटिलिटी। इन वोलेटिलिटी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट, इन शॉर्ट टर्म में फंड का 1 ईयर कंसिडर करते हैं। मीडियम टर्म में फंड्स का 3 इयर्स एंड लॉन्ग टर्म में फंड का 5 इयर्स हम कंसिडर करते हैं। सो 30% शॉर्ट को जाता है, 30% मीडियम को जाता है एंड 30% लॉन्ग को जाता है। तो इस तरीके से 100%। Uh, Hello, we would be waiting just for 5 minutes. There's some connectivity issue on our end. Apologies for the same. ओके, सॉरी वहाँ कुछ नेटवर्क इश्यू था, इस वजह से वो स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट्स में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था एंजल फंड स्कोर के बारे में, जहाँ पे हम वही फंड्स को सिलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरीज में जिस फंड का स्कोर सबसे हाईएस्ट होता है। सो ये कुछ फंड्स है जो हमने सिलेक्ट किया है फॉर क्रिएटिंग दिस मीडियम ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो।
उसके बाद आप इस मीडियम ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो को एक डिटेल में एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो आपको सिंपली ये रन आइकन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डिटेल मैनर में रन हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी पोर्टफोलियो को डिटेल में रन करने के लिए, लाइक आप उसका एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सेम मैनर में आप स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट्स के पोर्टफोलियो का भी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। सो आप स्टार्ट स्टेप देख सकते हैं जहां पे आपको पता चलता है कि ये पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए कौन सी कैटेगरीज में से कौन से स्कीम्स को सिलेक्ट किया है। देन आप पर्टिकुलर स्कीम्स का डेटा भी यहाँ से देख सकते हैं। सो आप यहाँ पे डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव अ पोर्टफोलियो टू द सेव दिस कॉपी टू द पोर्टफोलियो सेक्शन। इट मींस कि आप इस मीडियम ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो को आप इसको सेव करके रख सकते हैं आपके सिस्टम में, एंड उसका आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स से आपको ऐसा लगता है, लाइक आपके एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ फंड्स इस पोर्टफोलियो में से रिमूव करना है, कुछ आपको ऐड करना है, लाइक कुछ कस्टमाइजेशन करना है, लाइक किसी का एलोकेशन चेंज करना है, किसी का इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये टोटली कस्टमाइजेबल है। तो हमने ये पोर्टफोलियो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ये बुक आइकन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो पोर्टफोलियो है बाय डिफॉल्ट मीडियम ग्रोथ के नाम से सेव हो जाता है। ये कहाँ पर सेव होता है? इन पोर्टफोलियो सेक्शन। यहाँ पर वो पोर्टफोलियो सेव हो जाता है। आप जैसे ही पोर्टफोलियो सेक्शन में आएंगे, आपको सिंपली इसको कोलैप्स करना होगा एंड यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। सो जैसे कि हमें पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट से सेव किया था, तो आपको फ्रॉम स्ट्रेटेजिक के ऑप्शंस पे देखने मिल जाएगा पोर्टफोलियो। आप जैसे ही पोर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये वो पोर्टफोलियो है मीडियम ग्रोथ वाला जो हमने जस्ट सेव किया है। इसको डिटेल में रन करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप इसको रन कर सकते हैं। आप जैसे ही रन करेंगे, अगेन डिटेल पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। सो एडिट करने के लिए टॉप में आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, एडिट एंड सेव एज। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ फंड रिमूव करना है, आप फंड्स को रिमूव कर सकते हैं। कुछ न्यू फंड्स ऐड करने हैं, आप वन बाय वन सर्च करके ऐड भी कर सकते हैं। अगेन अगर आपको इसका एलोकेशन चेंज करना है, आप वो भी कर सकते हैं सिंपली। सो आप इस पोर्टफोलियो को टोटली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखने मिल जाएगा, सेव दिस पोर्टफोलियो टू द कंपेयर सेक्शन एज अ वॉच लिस्ट की तरह। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पोर्टफोलियो एक वॉच लिस्ट की तरह सेव करके रखना है कंपेयर टैब में। तो आप जैसे कंपेयर विल आइकन पे क्लिक करेंगे, हमारे जितने भी स्कीम्स है उस पोर्टफोलियो में वो वन क्लिक में कंपेयर टैब में मूव हो जाती है एंड इसको आप सेव करके रख सकते हैं। लेट्स से अगर आपको उसका डेली परफॉर्मेंस चेक करना है, आप सिंपली कंपेयर में मूव करिए एंड उसका आप डेली परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। सो आप इसको सेव करके रख सकते हैं आपके सिस्टम में। एंड यहाँ पे वन चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी कि लेट से आपको ये डेटा फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चेक करना है, लाइक उसका सीज या स्टैंडर्ड शार्प एंड सॉर्टेनो रेशियो आपको चेक करना है। सो प्लीज नोट, स्क्रीन पे जो डेटा आप देख रहे हैं लाइक सीज या स्टैंडर्ड शार्प एंड सॉर्टेनो, ये सिंस इंसेप्शन से होता है। सो फेयर कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है। तो एक फेयर कंपैरिजन के लिए आपको एक कॉमन स्टार्ट पॉइंट देना होगा। तो उसके लिए आप सिंपली सेटिंग आइकन पे चले जाइए एंड यहाँ पे आप एक कॉमन स्टार्ट डेट दे सकते हैं ताकि आप एक फेयर कंपैरिजन कर सके सारे फंड्स के बीच में। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस 2 इयर्स का टाइम पीरियड दिया है, तो ये जो डेटा है प्रीवियस 2 इयर्स के लिए है एंड आप उसका CAGR एवरी डेटा देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं आपके सिस्टम में। सो ये है हमारा स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट्स। एंड ये जो टेम्पलेट्स होता है ये एवरी मंथ रिबैलेंस्ड होता है एंड आप कब वो रिबैलेंस्ड होता है, लास्ट रिबैलेंस, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन आपको उसका वोलेटिलिटी देखने मिल जाएगा। आप उसका 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स CAGR भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल्टी पोर्टफोलियो एनालिसिस। सो मल्टी पोर्टफोलियो एनालिसिस कब यूज होता है? बेसिकली इसका जो मोटिव होता है, यहाँ पे आप साइड बाय साइड 10 पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन कर सकते हैं। सो जैसे कि हमें पता है कि पोर्टफोलियो सेक्शन में आपको 2 पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन करने मिलता है, बट
यहाँ पर आपको 10 पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन करने मिलता है। इसको आप कब यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 मॉडल पोर्टफोलियोज क्रिएट करके रखा है एंड यू वांट टू नो कि वो 10 मॉडल पोर्टफोलियो में से कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है जो आप आपके क्लाइंट के साथ पिच कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। सो मैंने ये कुछ लिस्ट क्रिएट करके रखा है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप वो पोर्टफ्लो लोड कर सकते हो जो आपने आपके सिस्टम में सेव करके रखा है ऑलरेडी। सो यहाँ पे मैंने कुछ पोर्टफोलियो सेव करके रखे हैं, वो मैंने यहाँ पे लोड किया है। सो इस वे में आप यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं कि आप फंड्स के पोर्टफोलियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, आप स्टॉक्स पोर्टफोलियो क्रिएट करके भी आप उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इंडेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने आपको ऑप्शन दिया है, आप इंडेक्स को भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ही निफ्टी 50 पे सिलेक्ट रहता है, अगर आपको आपका कोई डिजायर इंडेक्स चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लाख इनपुट किया गया है। सो ये टोटली एडिटेबल बकेट है, अगर आपको एडिट करना है आप टोटली कर सकते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया इस पोर्टफोलियोज में, सो आपका फाइनल वैल्यू क्या जनरेट होता। देन आप वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का सीज या वोलेटिलिटी, शार्प रेशियो, एवरी डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आपके क्लाइंट के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एज वेल एज प्रोस्पेक्ट पोर्टफोलियो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेड टीआर भी हमने शो किया है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए भी और आपके प्रोस्पेक्ट पोर्टफोलियो के लिए भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टैब है वो है गोल बेस्ड प्लानिंग। सो गोल बेस्ड प्लानिंग जो होता है, यहाँ पे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस टैब को आप कब यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई टारगेट गोल है जो आपको अचीव करना है। सो यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है, आप टारगेट अमाउंट इनपुट कर सकते हैं, आप टाइम पीरियड इनपुट कर सकते हैं, आप इनिशियल लमसम एज वेल एज मंथली एसआईपी भी एडिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको 30 लाख अचीव करना है इन अपकमिंग 5 ईयर्स में, तो आप वो अमाउंट यहाँ पे एडिट कर सकते हैं सिंपली। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एडिट करती हूँ 30 लाख इन अपकमिंग 5 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर्स एडिट कर दिया। एंड यहाँ पे आप इनिशियल लमसम भी कर सकते हैं एंड मंथली एडिशन भी कर सकते हैं। लेट्स से आप इंटरेस्टेड है इनिशियल लमसम करने के लिए 1,50,000 एंड आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं लेट्स से 15,000 का। आप इसको एडिट कर दीजिए एंड आप यहाँ पे अज्यूम रिटर्न एंड अज्यूम वोलेटिलिटी भी यूज कर सकते हो। सो इसको आप आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से ये एडिट कर सकते हैं आप। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट में से अभी हम ये मीडियम ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो पे फोकस करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मीडियम ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो में आने वाले 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, सो इसका जो वोलेटिलिटी है सेम वोलेटिलिटी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैंने सिंपली कॉपी किया है एंड सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड जो रिटर्न है, हमने टाइम पीरियड 5 ईयर्स का लिया है, तो सेम 5 ईयर्स का जो सीएजीआर है मीडियम ग्रोथ पोर्टफोलियो का, सेम सीएजीआर कॉपी करके आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये टेम्पलेट्स में से भी सीएजीआर वोलेटिलिटी आप ले सकते हो। अगर आपने कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा है, वेदर वो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हो या फिर प्रोस्पेक्ट पोर्टफोलियो हो, आप उसका भी वोलेटिलिटी और सीएजीआर यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स इनपुट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस रन होते हैं। सो ये जो प्रोजेक्शंस रन होते हैं यहाँ पर, ये 3 मॉडल्स के बेसिस पे होता है। सो ये 3 मॉडल्स हमने यूज किया है बेसिकली। फर्स्ट है मोंटे कार्लो सिमुलेशन, सेकेंड है बाइनोमियल ट्री मॉडल एंड थर्ड है ज्योमेट्रिक ब्राउनी मोशन। ये जो 3 मैथमेटिकल मॉडल्स है, ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो कैलकुलेशन होता है इसका इन टर्म्स ऑफ रैंडमनेस के बेसिस पे होता है। अगर आपको ये इसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी देखना होगा कि ये मॉडल्स क्या होता है, आप सिंपली आई आइकन पे क्लिक करके आप इसका इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में आपको हेल्प करता है। एंड ये जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन का जो मॉडल है, ये बेसिकली लार्ज इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया या फिर मॉर्गन स्टैनली हो गया, वो इंस्टीट्यूशंस ये मॉडल्स को यूज करते हैं। उसके बाद हमने पैरामीटर्स फिल किया, अभी हम यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं।
आप जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस देखने मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 0% दिखा रहा है कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सकता है। आपको यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज देखने मिल जाएगा। फर्स्ट आपको बेस्ट दिखाएगा, बेस्ट पॉसिबिलिटीज, एंड ये आपको वर्स्ट पॉसिबिलिटीज दिखाएगा। लेट्स से अगर आपको आपकी पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करना है, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो वो किस मैनर में हो सकता है? सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप आपके पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। सो फर्स्ट है, आपने 5 इयर्स इनपुट किया है। सो लेट्स से 5 इयर्स के बदले आपको ये 7 इयर्स में चाहिए। लाइक इन अपकमिंग 7 इयर्स में आपको 30 लाख अचीव करना है अगर आप मीडियम ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो। हमने 7 इयर्स इनपुट किया, एंड इनिशियल लमसम भी लेट्स से 1,50,000 के बदले आप इसको 2 लाख करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 लाख एडिट करने के बाद आप सिंपली रन पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं अभी जो आपका गोल है वो 27% प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है कि वो अचीव हो सकता है। देन ये आपका बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, एंड ये आपका वर्स्ट पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो गोल बेस्ड प्लानिंग है ये बेसिकली आपको बेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करता है एज वेल एज वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करता है। एंड ये जो मॉडल्स होता है रन, ये डेली बेसिस पे रन होता है। यहाँ पर आप इसका रिपोर्टिंग ऑप्शंस भी, अपने रिपोर्टिंग रिपोर्ट भी आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं इन एंड पीडीएफ फॉर्मेट में। आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। लेट से आपका कोई गोल है, लेट से XYZ गोल है आपका, आप सिंपली यहाँ पे नेम दे सकते हैं, एंड इसको आप पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। देन ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा ये को ब्रांडिंग के साथ आपको देखने मिलेगा। यस, इस वे में आप पीडीएफ देख सकते हैं। आपने जो नेम दिया था वो आपको देखने मिल जाएगा। जो जो पैरामीटर्स हमने फिल किया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने मॉडल यूज किया था उसका आपको इंफॉर्मेशन देखने मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लीनियर ग्रोथ भी देखने मिल जाएगा जिसमें हम वोलेटिलिटी को कंसिडर नहीं करते। देन यहाँ पे हमारे जो भी प्रोजेक्शंस रन, मतलब जो भी विजिबल है वहां पे स्क्रीन पे, वो सारे प्रोजेक्शंस आपको स्क्रीन या पीडीएफ में देखने मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको लाइन चार्ट भी देखने मिल जाएगा, एज वेल एज बार चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, एंड एट द एंड आपको डिस्क्लेमर भी देखने मिल जाएगा। उसके बाद लेट से अगर आपका क्लाइंट इंटरेस्टेड है एसआईपी करने के लिए, तो यहाँ पे एसआईपी भी आप कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक एसआईपी। तो आपको सिंपली टारगेट अमाउंट यहाँ से रिमूव करना होगा। इनिशियल लमसम भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर आपका क्लाइंट इंटरेस्टेड है 25,000 एसआईपी करने के लिए, आप यहाँ पे एसआईपी भी रन कर सकते हैं, वेदर वो किसी फंड में हो या किसी पोर्टफोलियो में हो। आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस को भी डिक्रीज कर सकते हैं। लेट्स आपको 5 प्रोजेक्शंस ही देखने हैं, हम यहाँ पे 5 एडिट करते हैं एंड रन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस देखने मिल जाएंगे इस तरीके से। अगर आपका क्लाइंट इनिशियल लमसम, लाइक लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इंटरेस्टेड है, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको सिंपली एसआईपी को रिमूव करना है, एंड इनिशियल लमसम में आप यहाँ पे अमाउंट इनपुट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे प्रोजेक्शंस भी रन कर सकते हैं सेम मैनर में जैसे हमने एसआईपी के लिए किया था। देन आप इसका रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसका लाइक देखना है कि डेली बेसिस पे हम कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, आप इसका एक्सेल डाउनलोड करके भी वो डेटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप जो कि है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आप आपके क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ वेज है जिससे आप ये क्वेश्चनर अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वे है, लेट्स से अगर आपको कोई फॉर्मल वे यूज करना है तो आप ये लिंक कॉपी कर सकते हैं, एंड आप आपके क्लाइंट के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। सो आपने लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद कुछ इस वे में विजिबल हो जाएगा। आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स डिटेल्स पुट करने होंगे, और जैसे आपने स्टार्ट क्लिक किया यहाँ पे आपका क्वेश्चनर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये क्वेश्चन अपने क्लाइंट को शेयर करना है, आप ये व्हाट्सएप लाइक आइकन पे क्लिक करिए, हमारा व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन है। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपके क्लाइंट के 10 डिजिट व्हाट्सएप नंबर को इनपुट करना होगा, एंड सिंपली सेंड पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे आपके क्लाइंट के व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हो जाएगा, एंड देन वो क्वेश्चनर को फिल कर सकते हैं।
जैसे ही क्वेश्चनर फिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे ही आपको आपके क्लाइंट का डिटेल देखने मिल जाएगा। लाइक आप उनका नेम देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कब उन्होंने वो क्वेश्चनर फिल किया था एंड उसका स्कोर क्या जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे हमने आपको रिपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है, आप पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखा देती हूँ पीडीएफ किस वे में शो होगा। आप जैसे ही पीडीएफ ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके क्लाइंट का नेम विजिबल हो जाएगा, उनका पैन नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी आप देख सकते हैं जो आपके क्लाइंट यहाँ पे इनपुट करेंगे, एंड ये भी को ब्रांडिंग के साथ आपको मिलता है। देन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपके क्लाइंट का क्या स्कोर जनरेट हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं इनका स्कोर 8 है, मतलब कि हमारा जो क्लाइंट क्लाइंट है वो एग्रेसिव नेचर का है। तो इनको आप वही पोर्टफोलियो सजेस्ट करोगे जो 80% इक्विटी हो एंड 20% डेट हो। उसके बाद ये कुछ फाइव बेसिक क्वेश्चन हमने जो पूछे हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है रिलेटेड टू एज, सेकेंड है डिस्पोजेबल इनकम, थर्ड है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के रिलेटेड, फोर्थ है टॉलरेंस टॉलरेंस टू लॉस, एंड लास्ट है इन्वेस्टमेंट नॉलेज के बेसिस पे। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि आपके क्लाइंट ने कौन से ऑप्शंस पे टिक किया था, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको डिस्क्लेमर भी देखने मिल जाएगा। सो इस वे में आप आपके क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो आज के डेमो सेशन आज के वेबिनार के लिए हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू द टॉपिक, आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर कुछ करने वाला है और जो करने वाला है उनमें डिफरेंस क्या है? सॉरी, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। मैम जो कंपेयर एंड सेव है पोर्टफोलियो का, उसमें डिफरेंस क्या है? पोर्टफोलियो सेक्शन में आप क्रिएट एंड सेव की बात कर रहे हैं, जो आपको एक इमेज देखने मिलता है। नहीं नहीं, जैसे ये जो मीडियम ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो जब हम सेव करते हैं या फिर ये जब हम कंपेयर में डालते हैं, दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है? ओके, सो यहाँ से जब आप एक पोर्टफोलियो को सेव करते हो, जैसे यहाँ पे जो आइकन है सेव करने का आइकन, ये पूरे पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो सेक्शन में लेके जाके सेव कर देता है, द स्कीम्स एंड द एलोकेशन। वो पोर्टफोलियो सेक्शन में जाके सेव हो जाता है। व्हेन यू क्लिक ऑन कंपेयर आइकन, इस पोर्टफोलियो में जितने भी कंपोनेंट्स है वो हमारे कंपेयर सिक्योरिटीज के सेक्शन में मूव इन हो जाते हैं, विच इज मोर लाइक अ फंड लेवल कंपेरिजन जो आप कर सकते हैं। दिस इज प्योर कंपेरिजन या फंड कंपेरिजन, मे बी अगेंस्ट अ बेंचमार्क। दैट इज द डिफरेंस। ओके। Okay, so there's a question in the chat box. Can you show how to capture up capture and down capture ratio? So specifically to locate up capture and down capture, you can view the same in the compare section, main list section. You have to scroll towards the right, wherein you will come across pink color coded columns, which by default will be blank. You can activate them by clicking on the checkbox of relative returns. So by default, it will pick up a benchmark of Nifty 50. You can change that. In addition to that, you can also input a start date as well. And you could see in the pink color coded columns, the last and the second last column, up capture and down capture, we locate them right there. Sure. So there's a question. You currently hold basic engine version. If you wish to upgrade to the pro version, what you can do is just you can input your contact details into our chat box and our team can reach out to you for the same. There's another question in the chat box: how to change reference index when analyzing in the mutual fund.
Sure. So I think you are referring to single fund analysis in that way. So when you open a single fund analysis, there is an option called as benchmark. By default, it will kind of pick up the benchmark that is declared by the fund manager. If not, if you wish to change the benchmark, you can simply search for the benchmarks, either NSE or BSE that you want to locate. And then out of the list of benchmarks that we have provided, you can select any benchmark of your choice. So there's another question in the chat box. Can we see all equity and hybrid fund schemes at once, their performance and their quartile? So yes, that is possible. You could go to, or rather make use of our fund section specifically, wherein we give you the option to load schemes from multiple categories at the same time. You can click on filter categories as an option and select the asset classes that you are focusing on, and right onto your screen you get the list of schemes that are in that respective category, and their performance also shows up. There are multiple columns that we provide in this screen section, which will be visible once you close this section. So return specific columns are there, risk specific columns are also provided, and also holding specific columns are provided. In addition to that, we also have a dedicated engine quartile tab that we have provided, and you can make use of the section called as across peers to locate, or rather view, the quartile ranking of different category schemes. You can click on the add option, select multiple categories, that is also possible. We'll be selecting a few, and then we click on apply, and schemes right now from different category are plotted basis their quartile right here. So there's another question mentioning rolling return up to maximum period can be checked. So we do have a dedicated tab in the compare section called as rollings tab, wherein we give you an option to change the time period under consideration. So rolling window as well, you could edit. In addition to that, the start and end date can also be edited from your end. So we give you the option to go beyond this start date that you're seeing, which happens to be the age of the youngest fund. However, you can also change this. And once you run, those schemes which were not in or rather trading at that time will not populate any data. However, those which were trading will populate the data. So there's another question: how to check in a portfolio what is the monthly change in percent top 10, top 20, top 30 holding on a month on month basis. So this is something that we currently show on a fund level in the fund section screener tab. So we have a tab which says the top 10, top 20 holdings. Once you scroll towards the right, yeah, so right here you could see top 10, top 20, or top 5 holding section. This will be for the latest month. If you want to view the historical 12 months data, you can click on the date as of option from the drop down. You can select some other month and you get to see the percentage of holdings for top 3, top 5, and top 10.
Any more questions? Please let us know. Sure. So there's question, if a MF holds ICICI Bank, how to see the holding history of this ICICI Bank over month on month and also in a portfolio combined. So for that, we have a tab called as holding analysis. Under holding analysis, we have a tab called as stock changes. So stock changes will let you know how funds are changing their holdings into different stocks for a period of 12 months in history. So color coordinates is what we show here. Green says an increase and pink says a reduction than the previous month. You could also click onto the tile and see which fund is holding onto that respective stock to what extent. Anshu, there is a question. Yes, so there's a question, engine quartile ranking possible to view. So yes, as I mentioned initially as well, we have a dedicated new tab called as engine quartile. You can click onto it, and this is the quartile ranking that you can view, not just basis a single peer group. Let's say you are looking on large cap, flexi cap, or focus. This is a single peer group comparison. You can also view it across peer groups. Multiple categories can be loaded at the same time, and you could view their quartile ranking basis different time periods that we have provided: 1 year, 3, 5, 10, and CAGR volatility, so on. Okay, so in this quartile ranking, what are the other data available like Sharp, Sortino, TER? Yes, so these are the columns that are available: the returns, CAGR, standard deviation, that is volatility, Sharp, Sortino, and TER. This can also be changed in case we want to capture, say, for example, your IR information ratio or something, if in case we want to add. So currently, these are the fixed headers or fixed columns that we have maintained right here. I can definitely take that as a feedback to maybe if we can include information ratio and rank the data on a quartile basis. Currently, these are the fields that are available. Uh, Also, I have one more question. So, for example, say FlexiCap as a category. Okay. Yes. Now, so everyone prepares their own recommendation list, correct? Sure. Yes. So do you have any inbuilt system where we refer to this data and we can suggest schemes out of this to the client rather than dip down into various schemes individually? Sure. So first thing, recommendation specifically, we would not be able to provide that because we are not an advisory company. We are not into that. What you can alternatively make use of is Engine Fund Score that we provide, which is our in-house scoring mechanism. We give that to every fund on a month-on-month basis. So this is anytime available on a single fund that you're seeing right now. So since 2022 we are showing you historically how has the movement of this fund
occurred. And what we are considering here is purely returns and risk parameter, which is just the performance matrix that we are considering. This is comparable intra category, within category, and also changes on a month on month basis. So this can be used as a starting point to see within a category which fund seems to be performing better, which has improved its performance that way. So you saying, if you wish to suggest two schemes to a client, can we get a PDF report which can be sent directly to the client? So yes, if it is more like two fact sheets, if you wish to share with your client, what you could do is just on the single fund page, we have a single pager PDF report. You can simply download this, and once you download it, you can share this across with your client. So we have two, one, two, and three pager PDF report. This will be with your co-branding in the premium and the pro version, and this could be shared across with your client. So two PDF reports could be shared. If not, we also have a PPT report that could be downloaded. This is a single fund PPT. If you wish to share a combined list of schemes as a single PPT, you can make use of our screener section. Sorry, you can make use of our compare section specifically. So for example, right now on the screen there are 10 schemes. If you kind of add two schemes, you can also generate a PPT out of it. So in a single PPT, you could see various details related to the schemes, which can also be converted into PDF later on your end. So there's another question: which are the parameters that are considered for engine rating or the engine score? So AUM is one of the parameter which has been given 10% allocation. We have also clearly mentioned a detailed explanation of the same. AUM being having 10% allocation, and the remaining 90% is equally distributed between 1, 3, and 5 year. That is short, medium, and long term returns and volatility. So these are the three parameters in total, along with AUM, that we consider. And as I mentioned, it changes on a month on month basis, and it is comparable intra category, within category comparison. Okay. There's another question: how is return score and risk score calculated? So, specifically talking about risk score, we consider the volatility, the standard deviation for 1, 3, and 5 year, along with AUM, and return score, we consider the CAGR return for 1, 3, and 5 year, along with AUM. So, we say each of these scores, the fund score, risk score, and return score, the higher it is, the better it is. So the closer it is to 10, the better it is. Risk score tells you the volatility protection capacity of the fund, and return score tells you the return generation capacity of the fund. So there's another question: is it possible to see the rolling returns to default annualize instead of absolute? Currently, of course, it does comes up as absolute when you are looking on a single fund page. Right here in the compare section, it will be anytime annualized. However, on a single fund and portfolio, it comes up as absolute. I can definitely take that as a feedback to maybe change it to a default annualized view. So there's another question: is it possible to remove the value of 1 crore invested and projected value on PDF report generated? So this is a default line that comes up into the PDF report. Currently, there's no option to remove that one liner. And then another question happens to be: the factor of who is fund manager is not considered
though not qualitative, or do you have fixed rating for fund managers and consider that as a factor? So, specifically speaking, we do not consider qualitative parameters for engine fund score at the moment. We are looking upon quantitative parameters only. Hence, the fund score rating, or I mean, hence the fund manager rating or the fund manager performance is something that we do not consider at the moment for fund score. So there's a question: is it possible to add the user parameter to arrive at engine fund score? So currently, these are the fixed parameters that we have provided for engine fund score. The user will not be able to add any such parameters of their own specific. Any more questions? Please let us know. Anshu, there are some questions in the chat box. Yes, yes, sir. Yeah, so there's another question. Do we consider quantitative or qualitative analysis? So, as I mentioned, we majorly focus on the quantitative parameters because those are the talking points that we can use, and basis that we can show you a result which can be validated as well. So, hence, yes, majority of the analysis or the view that you are having a look upon will be basis the quantitative data. Another question: if a portfolio is created for a client, what triggers can be set for a re review? Example, goal achieved, drawdown very high. So, specifically, we do not have any such triggers that you can set onto the platform for any portfolios. What you could do is maybe like once a month or maybe once in 3 months, you can come to the platform and maybe review the client's portfolio and look upon various parameters specifically. So setting in triggers is something that would not be possible because we are not a CRM software, speaking of which. We are a research and analytical platform. Okay. Do you also have an option of uploading cash of a client who has not invested through me, but I can review his portfolio? Yes, sure. We do have that facility. So we have a tool called as Statement Analyzer that enables you to upload ECAS files either from NSDL, CDSL, or CAMS. These are the three sources that we support. And from these files, specifically speaking NSDL and CDSL, our system can capture mutual funds as well as stocks.
and then you can run an analysis onto this portfolio. Anshu, if there is no more question, we can close for the day. Yes. ओके सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो यहाँ पे आप हमारे प्रीवियस वेबिनार्स के यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे आपको वीडियो आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप हमारे प्रीवियस वेबिनार्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके लिए हमारा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है यहाँ पर। सो यहाँ पे आपको प्रीवियस वेबिनार्स के वीडियोस भी देखने मिल जाएंगे और आप यहाँ पे सर्च करके भी वीडियोस को देख सकते हैं। सो अगेन थैंक यू एंड हैप्पी वीकेंड।